हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे आप लोग? खुश होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, हैप्पी होंगे, शादबाद होंगे, मजे में होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। और आज जो मैं वीडियो लेके हाजिर हूँ, वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग न्यूज़ है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम क्या कह रही है ये जानेंगे हम वीडियो में। और इंडिया कहाँ पे पहुँच गया है, इंडिया की दुनिया पे राज कैसे हो रहा है, ये भी हम देखेंगे वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलो आओ वीडियो देखें। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। मंदिर को काफी आधुनिक शैली में भव्य तरीके से डिजाइन किया गया है। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में भारत की वाह हो रही, लोग तारीफें कर रहे हैं भारत की डिप्लोमेसी की, भारत के बढ़ते हुए कद की। Not bad. Now you. मुल्क की सियासत इस वक्त बहुत ज्यादा दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। तेरा क्या होगा कालिया? आज हम जो है पूरी दुनिया के सामने मजाक बन गया है कि पाकिस्तान के अंदर कॉमेडी जारी है। रे तो लग गए। लगभग 800 सालों से हमारे पूर्वज यही सुनते आ रहे थे, आज ये मंदिर टूट गया, आज वो मंदिर टूट गया, आज ये मंदिर टूट गया। छोटे मोटे मंदिरों की तो बात तो क्या ही करे, बड़े बड़े मंदिर भी टूट जाया करते थे। लेकिन ये प्रभु की माया है या चमत्कार ही समझ लीजिए कि भगवान श्री राम का हमारा मुख्य मंदिर भी हमें मिल गया। और यही तो इस्लामी मुल्क है, जहाँ से इस्लाम बना चला, जहाँ से फैला, जहाँ पे इस्लाम की जड़ें सबसे ज्यादा गहरी है, वहीं पे एक हिंदू मंदिर बन गया। सारे देशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। मोदी जी हैं यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के पास, और उन्होंने उनको थैंक यू बोला है। थैंक यू वो बैप्स स्वामीनारायण मंदिर है उसकी जमीन देने के लिए और परमिशन देने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है वहां के हिंदुओं के लिए, हम लोगों के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि यूएई की सरजमीन पे एक इतना भव्य, इतना विशाल, इतना सुंदर मंदिर बन रहा है। इस दफा पाकिस्तान में कुछ अनोखे ही इलेक्शंस हो गए हैं। हाँ, सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं के बच्चे। पाकिस्तान में जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो और बढ़ गई हैं। क्यों? क्या हुई? लेकिन कोई भी जमात इस वक्त हुकूमत बनाने के मूड में नहीं है। एक तरफ तो भारत के इस्लामी मुल्कों के साथ संबंध मजबूत बनते जा रहे हैं, दूसरा इस्लामी पाकिस्तानी जमहूरिया मुल्क इलेक्शन होने के बाद अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे कि पाकिस्तान का पीएम कौन बनेगा। तो पाकिस्तानियों को इतना टेंशन करने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ, जो पाकिस्तान आर्मी चीफ चाहेगा वो ही पीएम बनेगा। अभी इस रेस के अंदर सबसे आगे कोई चल रहा है तो वो है शहबाज शरीफ। मिल रहा माल रोड पे निकल आए, कह रहे पूरा पाकिस्तान बंद करेंगे। पुलिस इस वक्त कोई भी पुलिस स्टेशन में नहीं है, अवाम को रोक रही है। इलेक्शन तो अवाम के गले पड़ गए हैं, मुल्क बंद हो रहे हैं। इंतखाबात के बाद अब सिलसिला जारी है जोड़ तोड़ का। रात को जो हारा हुआ था सुबह को वो जीता हुआ हो गया और जो जीता हुआ था वो सब हार गया। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? सरियन गद्दारी है कौम के साथ। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अभी तो रुको, मोदी जी यूएई में एक और कमाल करके आए। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि बहुत जल्द मोदी जी ने अनाउंस कराया है कि यूपीआई से आप यूएई से पैसा लेन देन कर सकते हैं डायरेक्टली। तो कोई डॉलर वॉलर कहीं से भेजने की जरूरत नहीं है, बटन दबाया टक यूपीआई चलेगा। तो हाल फिलहाल में उन्होंने अनाउंस करा था कहां का? श्रीलंका का और मॉरिशस का। उसके पहले और देशों का अनाउंस, यानी कि धीरे धीरे मोदी जी जहां जा रहे हैं, मोदी जी इंश्योर कर रहे हैं कि भारत की सॉफ्टवेयर वहां पे, दोस्तों इसको ना सॉफ्ट पावर भी कहते हैं। देखा मोदी जी का कमाल। जिस वक्त तक आप ये धांधली करेंगे, इस वक्त धांधली, इस वक्त धांधला हो गया ना। और कमो बेश तमाम इंतखाबात में हारने वाले का बयानिया एक ही रहा कि हमारे साथ धांधली हो गई, हमारे साथ धोखा हुआ। हम तो क्या धोखा हुआ? हमने आगे शेर को डाला, फिर जाके बल्ला ले गया। हमारा बल्ला किधर है? सवाल का जवाब दो तुम। लास्ट वार्निंग। शेर को सदर बना रहे हैं बिलावल भुट्टो वजीर आजम। हमारे लिए जो मर्जी बने। हमारे 4 सूबों को लेकर जो जाए। 5 है। कब हो गया ये? 5 है, मेरे 36 है। इंडिया भी हमने छोड़ना नहीं है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इंडिया के दर से आ गया, लगता ये पागल हो गया। हमारा वोट अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं? कर्जा लेने गया हुआ है। राम राम बोलेंगे, पाकिस्तान को पहलेंगे। ऐसे नहीं चलेगा। इन पाकिस्तानियों को एक तो पहले तो पीएम नहीं मिल रहा है, पीएम वैसे भी इन पे मुसल्लती होते हैं, इन पे जबरदस्ती थोपे जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी इन पाकिस्तानियों में कशमकश चल रही है, मारकाट चल रही है, रोडों पे हंगामे हो रहे हैं, जेल भरो आंदोलन चल रहे हैं, पूरी अफरा तफरी मची हुई है लाहौर के अंदर। तो इसका भी मजा लेना बनता है भाई, बनता है। तो बिना देर के चलते पाकिस्तान। आज सारी दुनिया को पता है कि किसको वोट पड़ा है। सबको भाई, अमेरिका को पता चल गया कि
किसको वोट पड़ा है? पूरी दुनिया को पता चल गया। और जिस वक्त तक आप ये धांधली करेंगे, इस वक्त धांधला हो गया ना। 4 दिन लगे रिजल्ट बदलने में। ये होगा नहीं इनसे, ना उनका वज़ीर आज़म बनेगा ना उनका बनेगा। 4 दिन हो गए, अवाम तक रही है वज़ीर आज़म कौन है? हाँ जी, नहीं बन रहा ना इनसे। वो कह रहे हमारा बनाओ, वो कह रहे हमारा बनाओ। ये तो चले गए हैं 90 की दहाई में। बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म देखना चाहते हो? नहीं उसको बनना चाहिए। वो इंटरटेन करते हैं। ज्यादा बारिश आएगा, ज्यादा पानी आएगा। मैडम साहब सी बात है। क्या साफ बात है? बात है कि आज कैदी नंबर 804 इतना वोट लेके गया कि सारी पार्टी मिलकर उनके पीछे वोट बना रहे। जेली वोट पूरा नहीं हो रहा। जिंदगी में पहली बार, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कौम अपने हक अदा कर चुकी है। कैदी नंबर 804 जेल में खुश है। कल भी उसने भाई कैदी नंबर 804 को छोड़ो, नई डील आ गई है। बिलावल भुट्टो कहता है मुझे वज़ीर आज़म बनाओ, नवाज शरीफ को सदर बनाओ, हुकूमत बनाते हैं। मैं तो साहब बता दूं, बिलावल भुट्टो 54 सीट्स लेके गई है। तो वो 54 सीट्स लेके गए, वो भी चोरी करके कराची में लेके गए। तो कल जमात इस्लामी के हफीज नईम रहमान ने खिताब किया कि मुझे ज़बरदस्ती जितवाया। PTI का हक था, मुझे ज़बरदस्ती जितवाया। तो उसने PTI को दे दिया। सारे छोड़ दे, कोई नून लीग छोड़ दे, कोई PTI छोड़ दे, अपने हक के लिए फैसला कर दे, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए फैसला कर दे। अच्छा, ये जमहूरियत नहीं है, ये जो डीली हो रही है। आपसे बात करेंगे, बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म देखना चाहते हो? हरगिज नहीं क्या मसला है? बेचारा सही तो हैंडसम भी है, अच्छी उर्दू भी बोलने लगता है। हम तो नवाज शरीफ को पसंद करते हैं। तो नवाज शरीफ के साथ भी कोई खड़ा नहीं ना हो रहा। बेचारा 4 दिन हो गए, कभी एक पार्टी की मिन्नतें कर रहा है, कभी दूसरी की। आगे PTI आ रही है, आगे PTI वोट के हिसाब से नवाज शरीफ भी तो नहीं ना आ रहा। नहीं, आगे वोट के हिसाब से आगे PTI आ रही है। हाँ, PTI आ रही है। हाँ जी, वो काफी ऊपर जा रही है। लेकिन ये PTI की गिरफ्तारियां शुरू होगी, रोडों के ऊपर पुलिस निकल आई है, गोलियां चल रही कल इधर ललियानी में हुआ, ऐसे फायरिंग हुई है। मेरे पास वीडियो मौजूद है। कल ललियानी में ऐसे फायरिंग हुई है। उन्होंने नवाज शरीफ की गाड़ी उन्होंने चोर के नारे लगाए हैं। जो नून लेके इधर, मुझे कोई टेंशन नहीं किसी की। उन्होंने चोर के नारे लगाए, उसमें उन्होंने फायरिंग कर दी है। मेरे पास वीडियो मौजूद है अभी मोबाइल में। लेकिन हड़तालें हो रही हैं, क्या ये आवाम चाहती है? जबरदस्ती बनाया जा रहा है। हमने अपना हक अदा किया है। हमें क्रिकेट, मैं कसूर से हूँ, मैंने कसूर जाके वोट डाला है। मैंने क्रिकेट में डाला है वोट हमारा। उन्होंने वो बल्ला ही छीन लिया, दे दिया। लेकिन हमने खुद जाके देखा कि हमारे PTI का क्या निशान उन्होंने दिया। एक बंदा लाहौर में रहता है, उसका वोट अफगानिस्तान में। आप बताएं। जा रहे हैं, जिन्होंने हक अदा करना है वो जाके डाल रहे हैं, कोई मसला नहीं ऐसा। लेकिन हमने अपना अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं पता नहीं अभी क्या सिलसिला। मेरा तो पहली दफा वोट आया। मैंने कर्जा लेने गया हुआ है। कर्जा लेने वोट किया? कर्जा लेने गया हुआ है। साहब सी बात है। अगर हमारे साथ धोखा हुआ, हम तो धोखा हुआ। हमने आगे शेर को डाला, फिर जाके बल्ला ले गया। हमारा बल्ला किधर है? शेर भी तो वज़ीर आज़म सवाल का जवाब दो तुम। क्या? बस लास्ट वार्निंग। ये बंदा क्या कह के चला गया? क्या कह रहे हो? आवाम से पूछो। शेर को सदर बना रहे हैं बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म। हमारे लिए जो मर्जी बने। हमारे 4 सूबों को लेकर जो जाए 5 है। मेरे 36 है। इंडिया भी हमने छोड़ना नहीं है। लास्ट वार्निंग। इंडिया के दर से आ गया। अपना पाकिस्तान संभालना नहीं जा रहा, इंडिया के 36 सूबे ये लेगा। अनोखे नहीं इलेक्शंस हो गए इस दफा? अच्छे खासे अनोखे हो गए हैं। यहाँ तक कि अवाम हमारी जो है ना, इंतहा परेशानी में मुब्तला है। और ना तो कोई मतलब कि इनके लिए कोई फैसिलिटी बताई जा रही है, और बस नारे और यही कहा जा रहा है कि ऐसे कर लो वैसे कर लो। आवाम करती है, लेकिन हमें कोई जो है ना इस पे रिस्पॉन्स नहीं अच्छा मिल रहा। PTI माल रोड पे निकल आई है, कह रहे पूरा पाकिस्तान बंद करेंगे। पुलिस इस वक्त कोई भी पुलिस स्टेशन में नहीं है, आवाम को रोक रही है। मैडम वो इसलिए रोक रही है ना क्योंकि इन सब लोगों को अपनी अपनी पड़ी हुई है। आपके सामने जो है ना, मीडिया वाले वो कह रहे हैं कि जी नून लीग आ रहा है, PTI वाले कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, ये जो है अपना बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं हम आ रहे हैं। लेकिन हमें यही नहीं पता चल रहा आवाम को कि आ कौन रहा है। पूरा वीडियो देखने के बाद तो मैं बोल सकता हूँ इन पाकिस्तानियों का कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता भैया, कुछ भी नहीं हो सकता। 0% संभावना है। ये ऐसे रोएंगे, ऐसे चीखेंगे, ऐसे बिलबिलाएंगे, और आप और मैं ऐसे ही आनंद लेते रहेंगे।
मुझे खुशी इस बात की है कि मंदिर तो बना है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि यूएई के अंदर बना है, वो यूएई की धरती पे बना है। उसका इनॉग्रेशन करके कौन आया? मोदी जी। विधर्मियों को नींद नहीं आएगी, सो नहीं पाएंगे 4-5 दिन तक, खाना अच्छा नहीं लगेगा इनको, ऐसा काम कर दिया मोदी जी ने। खैर, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन आप ही का, आप भी अपने विचार रख सकते हैं, आप भी आजाद है, आपको भी संविधान ने अभिव्यक्ति की आजादी दी है। और हाँ, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, शेयर जरूर कर दिया कीजिए भाई साहब, और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है ना तो बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइए। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लो जी, वीडियो देखी है, वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग न्यूज़ है कि जी देखिए जी, मुसलमानों की धरती पे मुसलमान के मुल्क में जाके एक मंदिर बना है, और वो भी ऐसा मंदिर बना है कि जो ना हिंदुस्तान के लिए बहुत स्पेशल है, हिंदुस्तानी अवाम के लिए बहुत स्पेशल है। ऐसा मंदिर बना है मुसलमानों की धरती पे जाके, और वो भी दुबई में। हालांकि वहाँ पे मुस्लिम है, मगर वो सिर्फ और सिर्फ मंदिर बनाया गया है इंडियन लोगों को खुश करने के लिए, इंडियन लोगों को अपना दोस्त साबित करने के लिए। और उसका इफ्तिताह किसने किया है जी? मोदी सरकार ने। मोदी सरकार गए हैं हिंदुस्तान, और उनका वेलकम एक अच्छे तरीके से किया गया, बड़े अच्छे तरीके से, और उनका इफ्तिताह किया गया। देखा गया कि मोदी सरकार वहाँ पे पूजा भी कर रहे हैं अपनी मंदिर में। ठीक है, इससे साबित होता है कि दुबई के और हिंदुस्तान के रिलेशन जो है वो बहुत गहरे हैं। ठीक है जी, अब आप ये देख लें कि सिर्फ हिंदुस्तान के दुबई के साथ नहीं रिलेशन, मोदी सरकार जहाँ भी जाते हैं ना अपने कदम जमा लेते हैं, चाहे कोई भी मुल्क हो, जिस मुल्क में मर्जी मोदी सरकार चले जाए, अपने कदम आप जमा लेते हैं, अपनी ताकत दिखा देते हैं, अपना लोहा मनवा लेते हैं जाके। ठीक है, इसी वजह से सारी दुनिया मोदी 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 के नारे लगा रही है। ठीक है, हर कोई चाहता है कि हमारे मोदी सरकार के साथ तल्लुकात गहरे हों। ठीक है जी, चाहे उनके लिए कुछ भी करना पड़े, उनको कुछ भी करना पड़े, बस वो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ, मोदी सरकार के साथ हमारे तल्लुकात गहरे हो। और अब पाकिस्तान का देख ले हाल के, अवाम कह रही है कि हिंदुस्तान कहाँ पहुँच गया है, और हमारा हाल देख ले कि इलेक्शन हुए हैं, उस इलेक्शन पे भी सारी दुनिया में सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह के इलेक्शन हो गए पाकिस्तान में। ठीक है जी, और आप ये देख लें कि अब हड़तालें हो रही है, इससे नुकसान किसका हो रहा है? पाकिस्तान का। पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। अब देख ले कि स्टॉक एक्सचेंज जो है ना हमारी, वो बहुत क्रैश कर गई है यार, अरबों रुपया हमारा डूब गया पाकिस्तानियों का। ठीक है, इन हालात में ऐसे हालात नहीं होने चाहिए, अमन और शांति के गुजारा करना चाहिए आवाम को। और हुकूमत भी, अब ये भी डिसाइड नहीं हो रहा है कि हुकूमत किसकी बनेगी। पाकिस्तान में इलेक्शन हो गए जी, एक पार्टी जीत गई है, दूसरे पार्टियां, अब जो भी जीता है ना वो यही कह रहा है कि जो भी हार गया वो यही कह रहा है मेरे से धांधली हुई है। ठीक है जी, हालांकि इलेक्शन कमीशनर का भी फैसला आ गया है, हमारी अदालतों का भी फैसला आ गया, अब हुकूमत नहीं बन रही है। हुकूमत कब बनेगी, क्यों बनेगी, कैसे बनेगी, ये अवाम चाह रही है कि हुकूमत, अगर हुकूमत बनेगी तब भी कोई हमारा निज़ाम चलेगा आगे पाकिस्तान का। ठीक है, कोई कुछ बातें कर रहा है, कोई कुछ बातें कर रहा है, आप खुद देख लेगा। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के वोट या अफगानिस्तान में चले गए यार, पाकिस्तान का वोट अफगानिस्तान में निकला, वो कैसे निकला भाई, समझ से बालातर है। और एक मैंने वीडियो देखी थी जब इलेक्शन हो रहे थे, उस दिन की वीडियो देखी मैंने कि एक आदमी आया, वो कह रहा है कि मैं तकरीबन 7 बजे से पोलिंग स्टेशन पे खड़ा हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हर साल जैसे मेरी वालदा वोट डालने आती है, इस साल भी वोट डालने आएगी तो मैं उनसे मुलाकात कर लूँगा, क्योंकि उनको मरे हुए 10 साल हो गए हैं। ये इस तरह की यार यकीन माने फनी बातें हैं जो हमें सुनने को मिल रही है पाकिस्तान। और पाकिस्तान देखे कि पूरी दुनिया सवाल उठा रही है पाकिस्तान के इलेक्शनों पे, पाकिस्तान की अवाम पे, पाकिस्तान के हालात पे पूरी दुनिया सवाल उठा रही है। इस तरह के इलेक्शन हमने नहीं कभी देखे जिस तरह के इलेक्शन अब हो रहे हैं। और चलो इलेक्शन हो गए, जीत गए, हार गए, फाइनल हो गई बात, अब गवर्नमेंट तो कोई बननी चाहिए ना। इतने दिनों से गवर्नमेंट भी नहीं बन रही है, तो फिर मुल्क कैसे आगे चलेगा, मुल्क को कौन आगे लेके जाएगा, किसके साथ कौन जाके मुआहदे करेगा दूसरे मुल्क के साथ, रिलेशनशिप की बात करेगा, तल्लुकातों की बात करेगा, ये कौन लोग करेगा जब तक हमारी कोई गवर्नमेंट ही नहीं बनेगी।
अब हमारी गवर्नमेंट को बनना चाहिए, कोई एक वजीर आजम बनना चाहिए, वजीर खारजा बनना चाहिए, वजीर दाखिला बनना चाहिए, निगरान वजीर पंजाब होना चाहिए, ठीक है, दूसरा सूबों में हुकूमत होनी चाहिए, तब भी कोई मुल्क स्टैंड करेगा हमारा। इस तरह तो फिर रोलो रप्पो में रहेगा तो हालात मजीद खराब होंगे। इंडिया कहाँ से कहाँ चला गया, तरक्की में इंडिया आगे निकल गया और हम अपने झगड़ों में पड़े हुए हैं, आपस में लड़ाई झगड़े किए जा रहे हैं। हम मैं उस पार्टी का हूँ जी, मैं उस पार्टी का हूँ, मैंने उसको वोट दिया, मैंने उसको वोट दिया है, ठीक है जी। वो हमारा वजीर बनना चाहिए था हमारी पार्टी का, वो दूसरा कह रहा हमारा। इसी झगड़ों में हम पड़े हुए हैं और इंडिया तरक्की पे तरक्की, दुनिया आगे निकलती जा रही है और हम इसी झगड़ों में पड़े हुए हैं आपस में। हमें चाहिए कि हम अपने झगड़े को छोड़ दें और इंडिया की तरफ देखें कि इंडिया कहाँ निकल गया है, इंडिया ने कितनी तरक्की कर ली है यार। अपना कल्चर इंडिया दूसरे ममालिक में लेके जा रहा है, दूसरे ममालिक में अपना कल्चर लेके जा रहा है, ठीक है जी। उनके दूसरे ममालिक में मंदिर बनते जा रहे हैं और हम अपना मुल्क ही नहीं सही कर रहे हैं, अपना मुल्क ही नहीं सही कर रहे हैं। हर तरफ तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं हमारे सूबों में। कभी पंजाब में भी यही रोला है कि जी मेरे साथ धांधली हुई है, कराची में भी यही रोला है कि मेरे साथ धांधली हुई है, ठीक है जी। इसी तरह के हालात चलते जाएंगे तो फिर मुल्क तो हमारा और नीचे गिर जाएगा, फिर तो हमारा मुल्क स्टैंड होगा नहीं। ना तो किसी के साथ कोई वजीर आजम, कोई प्राइम मिनिस्टर हमारे मुल्क में आएगा, ना कोई हमारा प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो दूसरे ममालिक में जाएगा, इलेक्शन के लिए बात करेगा, पाकिस्तान के हालात की बात करेगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये किस तरह के हालात हो रहे हैं मुल्क के। हमारे सियासतदानों को चाहिए कि अभी भी वक्त है कि सारे एक टेबल में बैठ के मुल्क का सोच ले और इंडिया की तरफ देखें कि इंडिया कहाँ निकल गया है। इंडिया जिधर भी जाता है वो अपना कल्चर लेके जा रहा है, अपनी ताकत दिखा रहा है लोगों को, दूसरे ममालिक को। अपनी टेक्नोलॉजी की, IT के मामले में बड़े बड़े उनके मुआहदे साइन हो रहे हैं उनके। इंडिया तो बहुत तरक्की कर रहा है, इंडिया की इकॉनमी इतनी ग्रोथ कर रही है कि हम देख ही रहे हैं। सिर्फ हमारे लिए एक ख्वाब बन गया कि कभी हमारी इकॉनमी भी ग्रोथ करेगी। अंदरूनी मामला तो हमारे ठीक नहीं हो रहे और बाहर से भी हमारे बैरूनी मामला भी हमारे खराब होते जा रहे हैं। देखे अब वो किस तरह, मैं कह रहा हूं कि यकीन माने वीडियो देख के मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बोलूं। हमारे कई सियासतदानों ने, कई हमारे तजिया निगार ने, कई हमारे जो कालम निगार है, लिखारी है, उन्होंने कई दफ़ा कहा है कि यार इंडिया की तरफ देख ले, इंडिया की तरफ देख के कुछ सीख ले कि इंडिया क्या कर रहा है अपने मुल्क के साथ, अपने मुल्क को वो कहाँ लेके चला गया है। हमें सीखना चाहिए यार, हमारे नेबर देश है, हमें सीखना चाहिए उनसे। बहुत यार ये सूरत खराब है। देख ले कोई किस तरह की बात कर रहा है, कोई मजाक बना रहे हैं मुल्क का यार। पूरी दुनिया में मजाक बनाया जा रहा है हमारे मुल्क को। हमारे सियासत अभी चाहिए यार, सियासतदानों को यार छोड़ दे अपने लड़ाई झगड़े। मुल्क जिन हालात में है आप इकट्ठे हो जाए, मुल्क को स्टैंड करें, आप मुल्क का सोच लें आप। बाकी लड़ाई झगड़े तो फिर चलते ही रहेंगे, मुल्क को तो स्टैंड पे लेके आए आप। बहुत मुझे मेरी समझ से बाहर है यार। देख ले कि वो किस तरह की बातें लोग कर रहे हैं कि जी मैंने उसको वोट दिया था तो वो जीत गया है जी, तो वो इतनी सीटें लेके गया था तो वो इस तरह का हो गया, इस तरह। अच्छा मुझे ये बताइए कि हिंदुस्तान में इलेक्शन होते हैं जब, ठीक है जी, एक जमात जब जीत जाती है तो दूसरी जमात ने कभी ये कहा है कि मेरे साथ धांधली हुई है जी, ठीक है जी, हम अपोजिशन में नहीं बैठेंगे, हम ऐसे स्ट्राइक करेंगे, हम रोड बंद कर देंगे, हम मुल्क को जाम कर देंगे, ऐसा बोला किसी ने? ऐसा हमारे मुल्क में क्यों हो रहा है? हमारे मुल्क के अवाम को भी समझना चाहिए कि यार मुल्क किस नाजुक मोड़ पे खड़ा है। हमें इकट्ठा होना चाहिए, अवाम को इकट्ठा होना चाहिए, हमारे साथ देना चाहिए गवर्नमेंट का, जो भी गवर्नमेंट बन रही है साथ देना चाहिए। यकीन माने सवालिया निशान बन गया है हमारा मुल्क। हंसते हैं लोग हमारे मुल्क को देख के। हमारे पाकिस्तानी लोग बाहर के मुमालिक में बैठे अजीब तरह की कमेंट करते हैं। आप
पूरी दुनिया पे आपने राज कर लिया है। हिंदुस्तान पूरी दुनिया पे अपना राज कर रहा है, पूरी दुनिया को उसने अपनी मुट्ठी में कर लिया है। वो चंद्रयान पे उसका राज चल रहा है, सूरज पे उसका राज चल रहा है। वो तो बहुत आगे निकल गया इंडिया, और हम देखे यही बात कर रहे हैं। पता नहीं, मैं कह रहा हूं कि क्या क्या बातें हो रही है पाकिस्तान के बारे में, ये हमारे समझ से बाहर है यार। हमें अब भी वक्त है, अवाम को और सियासतदानों को इकट्ठा होना चाहिए एक टेबल पे, और हमें अपने हमसाए नेबर से सीखना चाहिए। अपने हमसाए नेबर से सीखना चाहिए कि यार उन्होंने कैसी पॉलिसियां अपनाई है कि वो अपना मुल्क को इतना आगे लेके चले गए हैं, और हमें भी उसी तरह काम करना चाहिए जिस तरह हिंदुस्तान काम कर रहा है। हिंदुस्तान के तल्लुकात आप देख लें, जिस मुल्क के साथ देख लें हिंदुस्तान के तल्लुकात इतने गहरे हैं, और अगर कोई भी मुल्क फैसला करे ना तो सबसे पहले वो हिंदुस्तान को तरजीह देगा। पाकिस्तान के हक में हिंदुस्तान को तरजीह देगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि वक्त हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ी मार्केट है। IT के मामले, टेक्नोलॉजी के मामले में, इकॉनमी के मामले में वो सुपर पावर है इंडिया। उनकी अवाम एक है, वो उनकी गवर्नमेंट एक है, वो उनकी सारी अवाम अपनी गवर्नमेंट का साथ देते हैं। आप देख लें कि मोदी सरकार दुबई में गए हैं तो पूरी अवाम, पूरी दुनिया ने मोदी सरकार जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। बुर्ज खलीफा पे मोदी सरकार की पिक्चर बनाई गई है, ठीक है, उनको दिखाया गया है कि मोदी सरकार इतने पावरफुल है। हिंदुस्तान का परचम लहराया गया है। मोदी सरकार जहां जाते हैं लोग गीत गाते हैं मोदी सरकार के। मोदी सरकार ने तो हर जगह पे अपना राज कर लिया, क्योंकि अवाम एक है। मोदी सरकार जो कानून बनाते हैं अवाम उस पर अमल दरामद करती है। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम स्ट्राइक कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, कभी ऐसा सुनने को नहीं मिला। मोदी सरकार हर एक के साथ, हर एक को लेके साथ चलते हैं। हमें भी ऐसा करना चाहिए, हम सबको साथ लेके चले और अपने मुल्क को स्टैंड करें। हम अपने मुल्क को इसी तरह अवाम बातें करते रहेगी तो यार मुल्क का क्या बनेगा। जब अवाम भी मुल्क के साथ मुखलस नहीं होगी तो मुल्क का क्या बनेगा फिर। हमें सोचना चाहिए, हमारी अवाम को, हमारे सियासतदानों को, हमारे अदारों को एक टेबल पे बैठ के मुल्क का सोचना चाहिए, मुल्क को स्टैंड करना चाहिए, दूसरे ममालिक के साथ अच्छे रिलेशन करने चाहिए। ये ना हो कि आने वाले वक्त में हमारा कोई दोस्त ही ना बने। अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आए कि सब छोड़ दे हमें, क्योंकि जिस तरह मोदी सरकार स्टैंड कर रहे हैं अपने मुल्क को, मोदी सरकार तल्लुकात बना रहे हैं मुस्लिम ममालिक के साथ, उनके इतने गहरे तल्लुकात हो गए हैं कि वो पाकिस्तान के बजाय हिंदुस्तान के साथ का तजारत करना, हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात कायम करना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मोदी सरकार को भी तल्लुकात बनाना चाहिए और पाकिस्तान को भी अपने आप को सुधारना चाहिए। पाकिस्तान को भी सीखना चाहिए यार कि यार हम जो गलतियां पहले हो गई वो अब नहीं होनी चाहिए। अवाम को भी सीखना चाहिए कि हमने जो गलतियां पहले कर ली है अब नहीं करेंगे, अब हम मुल्क को स्टैंड करेंगे, मुल्क को स्टैंड करेंगे। ये हमारे सियासतदानों का फर्ज बनता है कि वो सब अपने अवाम को ऐसे बताए कि यार आप छोड़ दे बातें, आप सिर्फ मुल्क का सोचे। मगर नहीं जी, जिसको गवर्नमेंट नहीं मिलेगी वो कहेगा जी मैं ऐसे कर दूंगा, मैं स्ट्राइक कर दूंगा। अगर उसको नहीं गवर्नमेंट मिलेगी, उसको वजारत उसकी मर्जी की नहीं मिलेगी, वो कहेगा मैं वैसे कर दूंगा। और अवाम भी लब्बैक कहती है अपने सियासतदानों के पीछे। फिर मुल्क हमारा आगे नहीं बढ़ेगा, फिर मुल्क हमारा तरक्की नहीं करेगा, फिर कोई भी प्राइम मिनिस्टर हमारे मुल्क में नहीं आएगा और ना ही हमारे मुल्क का कोई प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क में जाएगा और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट करने आएगा पाकिस्तान में। ये हालात इस तरह के हो जाएंगे, इस तरह के हालात हो जाएंगे। मुल्क का सोचना चाहिए यार, मुल्क के इकट्ठे हो जाए, अवाम भी इकट्ठी हो जाए, सियासतदान भी इकट्ठे हो जाए और सिर्फ मुल्क को स्टैंड करें। अपोजिशन वाले भी, अगर हिंदुस्तान में मोदी सरकार की गवर्नमेंट है ना तो अपोजिशन वाले भी चाहे जितने भी इख्तलाफात हो वो मोदी सरकार का साथ देते हैं, वो मोदी सरकार की गवर्नमेंट का साथ देते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। जो मोदी सरकार ने कानून बना दिया वो अपोजिशन वाले भी लब्बैक कहते हैं। इसलिए तो मुल्क इतना तरक्की कर गया हिंदुस्तान, इसलिए तो पूरी दुनिया हिंदुस्तान को चाहती है, इसलिए तो पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात कायम करना चाहती है। हिंदुस्तान ने अपना लोहा मनवाया है, इन पॉलिसियों की वजह से हिंदुस्तान ने, मोदी सरकार ने अपनी ऐसी सियासत की है ना
कि तारीख में सुनहरी लफ्जों से लिखी जाएगी सियासत, कि मोदी सरकार आए थे हिंदुस्तान में और उन्होंने ऐसी सियासत, ऐसे काम किए हैं कि वो सुनहरी लफ्जों में तारीख में लिखा जाएगा, बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाएगा। क्या बात है यार, मोदी सरकार को एक पर्सनैलिटी के तौर पे बच्चों को स्कूल में किताबों में पढ़ाया जाएगा। इस तरह के काम कर रहे हैं मोदी सरकार। देख ले पूरी दुनिया की इकॉनमी आप देख ले और हिंदुस्तान की इकॉनमी देख ले आप। हमारे बाकी हालात आपके सामने हमारे मुल्क के कि दुनिया क्या बातें कर रही है हमारे मुल्क में। अभी भी अवाम को और सियासतदानों को सोचना चाहिए कि ऐसी बातें, मजीद ऐसी बातें ना हो, हम इकट्ठे हो जाए, मगर कब इकट्ठे होंगे ये हमारे समझ से बाहर है। हर कोई अपने फायदे के लिए है कि मुझे गवर्नमेंट मिल जाए बस, मुझे गवर्नमेंट मिल जाए बस, मुझे वजीर आज़म बना दिया जाए, मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, मेरा हुक्म चले बस। इन रोलों में हम बहुत पीछे रह गए हैं, हमारा मुल्क बहुत पीछे रह गया है। हमारी इकॉनमी ने तो ग्रोथ करना ही नहीं है, बल्कि हमारी बहुत नुकसान अरबों का हो रहा है हमारा। बस यार इस मुल्क का तो खुदा ही हाफिज है, यकीन माने। बाकी आपको वीडियो कैसे लगी है इसके बारे में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसी तरक्की करते रहे आप और दुनिया को देखते रहेंगे और पाकिस्तान को देखते रहेंगे पाकिस्तान क्या कर रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।